मैं हूं रूबा अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, आखिरकार एसआईआर में बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की साठगांठ पूरे देश के सामने खुल गई है। एक तरफ जहां पोलपट्टी खुलते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया है और ये बात जगजाहिर हो गई है कि ज्ञानेश जी का चुनाव आयोग सीधे तौर पर बीजेपी की मदद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ लीपापोती का बड़ा खेल भी शुरू हो चुका है और बड़ी गलती को भूल से हुआ कार्य बताकर इलेक्शन कमीशन अपने फैसले से पलट गया है। कैसे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन की साठगांठ सामने आई है और कैसे ज्ञानेश जी का विभाग अपने लीपापोती में जुट गया है, ये हम आपको आगे अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। दोस्तों, राहुल गांधी और विपक्ष बहुत दिनों से ये दावा कर रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रही है और खासतौर से इतनी जल्दबाजी में देश में जो एसआईआर हो रहे हैं उसे बीजेपी को जिताने का एक बड़ा फॉर्मूला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि बिहार रिजल्ट के बाद यह मामला खूब तूल पकड़ रहा है, लेकिन अभी तक न कांग्रेस, न ही राहुल गांधी और न ही विपक्ष के पास इसका कोई सबूत था। लेकिन अब कांग्रेस इसका बहुत ही बड़ा सबूत लेकर आई है कि एसआईआर बीजेपी को राज्यों में जिताने के लिए हो रहा है। आपको बता दें कि इसका खुलासा मध्य प्रदेश में हुआ और ऐसा सबूत सामने आया है कि सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि आरएसएस भी बुरी तरह फंस गया है। जी हां, मध्य प्रदेश के दतिया जिले में हो रहे एसआईआर में एक बहुत ही बड़ी गलती सामने आई है। यहां जिला प्रशासन की ओर से जो बीएलओ को सहायक की सूची जारी की गई उसमें न सिर्फ बीजेपी के लोगों के नाम हैं बल्कि बीजेपी के माई बाप संगठन आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ताओं के भी नाम हैं और इसका खुलासा कांग्रेस ने किया है। इस सूची को बकायदा एक्स पर पोस्ट करके दतिया और बीजेपी से सीधे सवाल किया गया है। जैसे ही ये खुलासा हुआ, न सिर्फ दतिया मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है बल्कि पूरे देश के लोग ज्ञानेश जी के विभाग से सवाल पूछने लग गए हैं। हालांकि जब पूरे देश से ये सवाल आने शुरू हुए और ये बात भी पूरी तरह साफ हो गई कि कई बीएलओ सहायक बीजेपी और आरएसएस के हैं, तो तुरंत ही चुनाव आयोग न सिर्फ सरेंडर हुआ बल्कि लीलापोती में भी जुट गया। दतिया प्रशासन ने खुद माना कि गलती से कुछ लोगों के नाम सहायक के रूप में सूची में जोड़ दिए गए जो राजनीतिक दलों से जुड़े हुए थे, लेकिन ये किसी गलत इरादे से नहीं किया गया। सूची के मुताबिक दतिया में एक बीएलओ के लिए 2 से 3 सहयोगी नियुक्त किए गए हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मध्य प्रदेश में एसआईआर के तहत घर घर जाकर गणना का जो काम है वो 4 नवंबर से शुरू हो चुका है, जो 4 दिसंबर तक जारी रहेगा, जबकि मसौदा सूची जो है वो 9 दिसंबर को सामने आएगी। आपको बता दें कि कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने दतिया जिले के कार्यालय बीएलओ और उनके सहयोगी की सूची को एक्स पर साझा किया और साथ ही ये दावा किया कि इनमें से 4 लोग बीजेपी से जुड़े हुए हैं। उन्होंने जो सूची साझा की उसमें 4 बीजेपी पदाधिकारियों के नाम भी चिन्हित किए गए। जीतू पटवारी का आरोप है, निर्वाचन आयोग के बाद अब प्रशासन भी सत्ता और संगठन की खुली कठपुतली की तरह नाचता हुआ दिखाई दे रहा है। दतिया कलेक्टर ने एसआईआर के नाम पर बीएलओ के सहयोगी बनाकर जो आधिकारिक आदेश जारी किया है उसमें पूर्व मंडल अध्यक्ष सहित बीजेपी के कई पदाधिकारियों को नियुक्त किया गया है। सत्ता के दबाव में ये सबसे बेहूदी मिसाल है। बीजेपी सरकार एसआईआर को संवैधानिक प्रक्रिया बताती है, लेकिन असलियत में ये है कि संवैधानिक व्यवस्था को भी पार्टी का एजेंडा लागू करने का साधन बना दिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर को बीजेपी के रंग में रंगने की ये कोशिश लोकतंत्र का अपमान है। बीजेपी की इस चाल को कांग्रेस कामयाब नहीं होने देगी। हम प्रत्येक मतदाता के अधिकार को संरक्षण देने के लिए सजग हैं। दोस्तों, जैसा कि जीतू पटवारी के बयानों और प्रशासन के कमेंट से ये बात बहुत हद तक साफ है कि बीएलओ सहायक की लिस्ट में बीजेपी और आरएसएस से जुड़े लोगों के नाम होना कहीं ना कहीं इस बात का सबूत है और ये सवाल भी उठ रहा है कि कहीं अंदर खाने में कोई बहुत बड़ा खेल तो नहीं चल रहा। आपको बता दें कि बिहार चुनाव में भी इस तरह का मामला सामने आया था और कई जगहों पर बीजेपी के पदाधिकारी बीएलओ बना दिए गए थे, जिसको लेकर न सिर्फ हंगामा हुआ था बल्कि सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हुए थे। लेकिन अब जिस तरह रंगे हाथ साठगांठ मध्य प्रदेश की सामने आई है, ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा सवाल है, क्योंकि पूरे देश के 12 राज्यों में एक साथ एसआईआर हो रहा है और अगर इस तरीके से चुनाव आयोग अंदर ही अंदर काम कर रहा है तो ये ना सिर्फ एक बहुत ही बड़ा स्कैम है बल्कि पूरे देश में सच में बीजेपी को जिताने का प्लान है जो एसआईआर के जरिए बनाया जा रहा है।
क्योंकि मध्य प्रदेश के मामले को पकड़े जाने के बाद ये मामला पूरे देश में उठना शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि जब मध्य प्रदेश के खुलासे के बाद पीटीआई ने इन चिन्हित सहयोगियों के मोबाइल नंबरों पर बात की तो उनमें से एक ने स्वीकार किया कि वो बीजेपी से जुड़ा रहा है, जबकि दूसरे ने कहा कि वो आरएसएस से जुड़ा हुआ है। ऐसे ही एक नियुक्त सहयोगी बॉबी राजा बुंदेला ने खुद को आरएसएस से जुड़ा बताया, जबकि दूसरे नियुक्त सहयोगी मनीष मिश्रा ने स्वीकार किया कि वो बिडौनी में बीजेपी का युवा इकाई भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा हुआ था। पूरे मामले में दतिया जिलाधिकारी स्वप्निल जी वानखेड़े ने बताया कि गलती से 3 लोगों के नाम इस सूची में आ गए थे। उन्होंने पीटीआई से कहा कि आदेश मैंने जारी नहीं किया था, इसे दतिया विधानसभा के एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ने जारी किया था। उन्होंने अधिकारियों की सूची ली और उसमें 3 नाम गलत आ गए। जिलाधिकारी ने बताया कि उन्होंने एसडीएम को नोटिस जारी करके पूछा है और फिर एसडीएम ने संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को हटाया जा रहा है। सहायक बनाने के लिए अलग अलग विभागों ने नाम भेजे थे, उनमें से 3 नाम गलती से आ गए। हमारा इरादा दुर्भावनापूर्ण नहीं था, अधिकारी का भी ऐसा कोई इरादा नहीं था, लेकिन उनसे गलती हो गई। हमने उनसे पूछा कि वह कारण बताएं कि ऐसा क्यों हुआ है। आपको बता दें कि प्रशासन लीपापोती में जुट गया है, लेकिन पूरे मामले में एक बात साफ है कि अगर एक जिले में इस तरह का खेल हो सकता है तो कई जिलों में इस तरह की बातें सामने और आ सकती हैं। हालांकि कांग्रेस ने अब इस पर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन पूरे मामले में न सिर्फ ज्ञानेश जी का इलेक्शन कमीशन एक्सपोज हुआ है, बल्कि ये बात भी सामने आ गई है कि इलेक्शन कमीशन जहां जैसे मौका पा रहा है बीजेपी के साथ मिलकर खेल कर रहा है। और ऐसे में न सिर्फ राहुल गांधी के दावे सही साबित होते हुए दिख रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग पर एक बार फिर से गंभीर सवाल उठ रहा है। आखिर चुनाव आयोग इस तरह का काम क्यों कर रहा है? और ये कहीं ना कहीं बीजेपी से मिली भगत का सीधा सा सबूत भी है। सवाल ये है कि आखिर जब बीएलओ सहायक की लिस्ट बन रही थी तब ये चेक क्यों नहीं किया गया कि बीएलओ सहायक किसी पार्टी से जुड़े हैं या नहीं। सवाल ये भी है कि वो कौन लोग हैं जो प्रशासन को और एसडीएम को गलत लिस्ट दे रहे हैं। अगर इस तरह का काम देश के 12 राज्यों में चल रहा है तो एसआईआर ओरिजिनल मतदाताओं को छांटने का नहीं, बल्कि बीजेपी को सीधे फायदे पहुंचाने का एक खेल है, जिसमें जनता को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। पूरे मामले पर आपका क्या मानना है? जिस तरह का खेल दतिया मध्य प्रदेश में पकड़ा गया, क्या ये सीधे सीधे चुनाव आयोग और इलेक्शन कमीशन की सेटिंग का गेम नहीं है और अब इस पर प्रशासन लीपापोती करके कहानी बना रही है? आप अपनी राय हमें कमेंट के रूप में साझा कर सकते हैं। खबर को लाइक और शेयर जरूर करें। राजनीति से जुड़ी सच्ची और अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर मैडम। एक हार्ड ड्राइव पे आप पूरा डेटा रख सकते हो, 100 साल 200 साल का डेटा रख सकते हो, जितना रखना है रख दो। मगर इलेक्शन कमीशन 45 दिन में सीसीटीवी को खत्म करना चाह रहा है, वोटर लिस्ट नहीं दे रहा है। तो दे आर कल्यूडिंग विद द बीजेपी, they are helping the BJP destroy the election system in India.